हाय एवरीवन, माय नेम इज़ गगन चंद्रा। आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें, आपको बहुत ही मज़ा आएगा। आज का जो टॉपिक है वो है इंटरेस्ट फ्री होम लोन। आपको सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि होम लोन पे जो इंटरेस्ट आएगा वो फ्री कैसे हो सकता है। हाँ, ये बिल्कुल बात सही है। होता क्या है कि अगर आप जो लोन लेते हैं तो अगर आप पूरा इंटरेस्ट पे करते हैं, तो अगर मैं 20 ईयर्स का एक ड्यूरेशन कंसीडर करता हूँ, अगर आपने 50 लाख का लोन लिया है तो जो इंटरेस्ट अमाउंट आता है वो करीब करीब जितना आपने लोन लिया है सेम अमाउंट आपको पे करना पड़ता है अगर पूरे टेन्योर तक आपने उसको पे किया है। तो ये जो 43 लाख या जो भी अमाउंट आता है वो कैसे फ्री हो सकता है, तो इसको एक इलस्ट्रेशन से समझेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। और इसको समझने के पहले ज़रा ये समझते हैं कि घर के साथ अपना एक इमोशनल अटैचमेंट कैसे होता है। अपना घर होना एक अलग ही बात होती है, एक अलग ही फील होता है। ये सारे इंडियंस का अपना एक सपना होता है कि अपना घर हो, भले ही वो मेट्रो सिटीज़ में हो, मुंबई में हो, दिल्ली में हो या इंडिया के किसी रिमोट प्लेसेस में भी हो। उनका एक सपना होता है कि अपना उनका एक घर हो। तो जो सैलराइड पर्सन होते हैं उनको होम लोन मिलना थोड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि उनकी सैलरी आती है और उस बेसिस पे जो भी बैंक्स हैं या जो भी होम लोन प्रोवाइड करते हैं उनको आसानी से वो सैलरी स्लिप के बेसिस पे उनको होम लोन देते हैं। तो आज ज़रा समझेंगे कि इस पे जो इंटरेस्ट एक्स्ट्रा आ रहा है उसको फ्री कैसे करेंगे। तो यस, बिना देर किए हुए समझते हैं कि उसको कैसे फ्री कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे अच्छा होगा कि क्यों नहीं मैं एक इलस्ट्रेशन ले लूँ, एक ऐसा एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, उससे सारी बातें आपको क्लियर हो जाएगी। मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि आपने कहीं किसी भी बैंक से, जो भी बैंक हो, HDFC बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, SBI हो, ICICI बैंक हो, कोई भी गवर्नमेंट बैंक हो, प्राइवेट बैंक हो, उससे आपने लोन लिया है। मैंने अमाउंट कंसीडर किया है 50 लाख का, और जो मैंने ड्यूरेशन फिक्स किया है वो 20 ईयर्स का एज्यूम किया है, या मैंने कंसीडर किया है 20 ईयर्स का आपने सेलेक्ट किया होम लोन लेते समय। और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने लिया है यहाँ पे वो 7% लिया। और लेने का रीज़न ये है कि जो भी बैंक्स का देखो, जो भी कॉम्पिटिटिव बैंक है, SBI है, कोटक महिंद्रा बैंक है, HDFC बैंक है, ICICI बैंक है, सारी बैंक्स जो अभी होम लोन दे रही है वो 7% से मैक्सिमम 7% है। तो इसके लिए मैंने 7% कंसीडर किया है। जब आप इसके कैलकुलेशन को करोगे, यानी मैंने तो कैलकुलेटर से इसका कैलकुलेशन किया है, होम लोन कैलकुलेटर से, तो इसमें जो अमाउंट आ रहा है EMI का वो आता है 39,000 अप्रॉक्सीमेटली। आप भी कैलकुलेटर यूज़ कर लेना और इसको ज़रा कैलकुलेट कर लेना। तो 39,000 का EMI आ रहा है, 20 ईयर्स का पीरियड हो और इंटरेस्ट रेट 7% हो। तो जो टोटल अमाउंट आ रहा है एक्स्ट्रा जो इंटरेस्ट पे करने के लिए वो आ रहा है 43 लाख का। अगर आप 20 ईयर्स के लिए पे कर रहे हो 39,000 EMI, तो टोटल आ रहा है 43 लाख। अब बात आती है कि टोटल अमाउंट कितना पे करना पड़ा आपको। टोटल अमाउंट आपको पे करना पड़ा 50 लाख प्लस 43 लाख, यानी कितना 93 लाख के अप्रॉक्सीमेटली। यानी आपने लोन लिया था 50 लाख का और आपको पे करना पड़ रहा है 93 लाख 20 सालों में। तो ये जो 43 लाख एक्स्ट्रा है, क्या मैं इसको फ्री कर सकता हूँ? तो यस, इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगा कि ये जो आपका 43 लाख है इसको कैसे फ्री कर लेंगे। तो बिना देर किए हुए समझते हैं करना क्या है। इसके लिए फॉर्मूला क्या है जो आप थोड़ा ध्यान से सुनना। करना क्या है, जितना भी लोन अमाउंट हो, यहाँ मैंने जो एग्जांपल लिया है 50 लाख का, उसका 0.1%, तो इसका 0.1% कितना होगा 5,000। इस 5,000 को आपको इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। किस में करना है? इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में। तो क्या होगा, आपको करना क्या है कि जितना आपने जो टेन्योर चूज़ किया है लोन लेने के लिए 20 ईयर्स के लिए, सेम टेन्योर में आपको इसमें इन्वेस्ट करना है मंथली। यानी अगर आप कैलकुलेटर आप यूज़ कर सकते हो, मैंने भी कैलकुलेटर यूज़ किया है, सिर्फ कैलकुलेटर। तो 5,000 को अगर आप मंथली इन्वेस्ट करते हो 20 ईयर्स के लिए, तो यहाँ पे मैंने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसीडर किया है वो 13%। अभी मैंने यहाँ पे 13% क्यों कंसीडर किया है? रीज़न ये है कि निफ्टी 50 ने 25 ईयर्स में जो अपना CAGR दिया है, CAGR क्या होता है? कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, वो 11.1% का दिया है। तो जब निफ्टी 50 11.1% का दे रही है, तो जिस भी आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करोगे उसके फंड मैनेजर का काम ही यही होता है कि निफ्टी 50 के जो भी बेंचमार्क वो कंसीडर करते हैं, निफ्टी 50 नहीं तो सेंसेक्स, तो उसको वो बीट करना। तो आपको मिनिमम, चूँकि टेन्योर बहुत लंबा है 20 ईयर्स, तो आपको आराम से 13% आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा, 15-16% तक आपको आएगा। तो मैंने यहाँ बस 13% ही कंसिडर किया है। तो अगर आप 5,000 मंथली 20 ईयर्स के लिए एट द रेट ऑफ 13% पे आता है आपको, तो इसमें जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट आता है 57 लाख।
यानी कि आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट इसमें आ रहा है वो कितना आ रहा है 57 लाख्स का, यानी 20 ईयर्स के बाद जो आपको अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 57 लाख्स। लेकिन आप 5000 जब 20 ईयर्स के लिए मंथली जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट कितना होता है वो 12 लाख्स का, 5000 20 सालों के लिए मंथली, मतलब 5000 और आप एक साल में कितना हुआ 60,000, और 60 को 20 से करोगे तो कितना आ रहा है 12 लाख्स का। ठीक है, तो 12 लाख्स का आपका इन्वेस्टमेंट था जिसमें आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट आया है वो आया है 57 लाख्स का। आप कैलकुलेटर यूज़ कर लो ना, मेरी बात को मत मानो, आप एक सिर्फ कैलकुलेटर रखो अपने पास, डाउनलोड कर लो गूगल से, प्ले स्टोर से, और आप करके देखो 57 का आ रहा है। और अगर आपको निफ्टी की बात नहीं, आपको मेरे बात पे यकीन हो रहा है, आप जाके इसको भी गूगल में चेक करो कि 25 ईयर्स में 96 से लेकर 21 तक में जो निफ्टी 50 ने कितना CAGR दिया है वो 11.1 आपको दिखाएगा। ठीक है, तो आप देखोगे कि आपका जो यानी कितना आया आपको 57 लाख्स, तो 57 लाख से माइनस आप 12 करो, क्योंकि 12 लाख्स तो आपका इन्वेस्टमेंट था अपना, तो आपको कितना आ रहा है 45 आ रहा है। तो आपने उधर कितना इंटरेस्ट पे किया था 43, यानी आप जो 20 सालों के बाद 20 साल तक आपने इतना पे कर लिया, अब जैसे ही 20 साल के बाद आपको पैसा इसको विड्रॉ कर लेना है। तो जब विड्रॉ करोगे आप तो आपको मिनिमम जो आएगा पैसा जितना आपने उधर दिया था करीब उससे ज़्यादा ही आया। यहाँ पे इस सिनेरियो में 45 लाख्स आया, तो आपका इस तरह से तो इंटरेस्ट फ्री हो गया ना। क्या ये ईजी नहीं लग रहा आपको? तो आपको बस यही करना है कि आपको सेम अमाउंट 1% ऑफ योर लोन आपको इन्वेस्ट करना है इक्विटी म्यूचुअल फंड में। आप बोलोगे क्या उसमें मार्केट डाउन रहेगा तो अप रहेगा, तो उस समय अगर मार्केट डाउन अगर भी रहा तो चूँकि आपने सिप से इन्वेस्टमेंट किया है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में किया है, तो आपको एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। और अगर उस समय अगर हो सकता है मार्केट बिल्कुल ही डाउन है तो आप 1 साल रुक जाना, कौन सी बड़ी बात है इसमें, और उसके बाद आप पैसे निकाल लेना, लेकिन आपका पैसा वहाँ पे इंटरेस्ट फ्री हो जाएगा इस बेसिस पे। तो आपको बस यही ध्यान रखना है, आपको जो 39,000 का जो EMI आ रहा है, 50 लाख्स का जो लोन है उस पर कितना आ रहा था 39,000 का आ रहा था, तो आप ये समझना कि मुझे 39,000 का लोन EMI नहीं आ रहा है, मुझे 4,000 का मुझे EMI पे करना है। अरे अभी ना 7% का इंटरेस्ट है, अगर आप थोड़ा पहले देखते तो 10% का होम लोन होता था, यानी आपको 1 लाख पे अभी 700 दे रहे हैं, तो पहले 1 लाख पे 1,000 का इंटरेस्ट आता था होम लोन पे। तो आपका वही आप समझो 1 लाख पे 300 रुपये का बचत हुआ ना, तो आप अगर 20 ईयर से करो तो 6,000 रुपीज़ तो आपको वैसे ही निकल रहा है, अगर आप मेरे कैलकुलेशन को समझ रहे हो तो। और इतना इसको इंट्रिकेट करने की ज़रूरत नहीं, इतना इसको कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं। सिंपल जितना आपका लोन का अमाउंट है उसका 0.1% आप आंख बंद करके इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करो, एक ठीक ठाक देख के। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बहुत सारी कंपनी उसमें देख लो जिसका रिटर्न्स ज़्यादा, इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ फंड मैनेजर ठीक ठाक होना चाहिए, आपको इतना रिटर्न आ जाएगा। तो आपका अभी जो होम लोन पे जो आपने इंटरेस्ट दिया था 43 लाख्स का, वो तो आपको वापस मिल गया ना, यानी आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ा। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप इसको शेयर और सब्सक्राइब करिएगा, और ऐसे ही वीडियो मैं आगे भी बनाता रहूँगा। आपको अगर आपने कार लोन लेना है या और भी लोन लेना है तो इस सारे पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उसको फ्री कर सकते हैं। और मैं स्टॉक मार्केट पे भी अपना वीडियो बनाता रहूँगा, स्टॉक्स मार्केट के बेसिक्स के बारे में भी मैं बताऊंगा। अभी मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था कि कैसे अपने पैसे को डबल करते हैं या बैंक में जाते हैं, तो उस वीडियो को भी देखें, बहुत अच्छा बेसिक वीडियो है, एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप होगा। तो थैंक यू सो मच। आपको प्लीज़ आप इसको फिर से मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट।